माय नेम इज़ प्रियंवदा और आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए होता क्या है, विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसका मतलब ये है कि विटामिन ए को एब्जॉर्ब होने के लिए हमारे बॉडी में फैट्स की ज़रूरत होती है। फैट के साथ साथ विटामिन ए को एक्टिव फॉर्म में आने के लिए एक जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक जो हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स से इजीली मिल जाता है, ग्रीन लेवी वेजिटेबल्स या फिर जो रूट्स वेजिटेबल होते हैं या फिर जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो विटामिन ए के दो सोर्स होते हैं, वेजिटेरियन सोर्स और नॉन वेजिटेरियन सोर्स। जो वेजिटेरियन सोर्स होते हैं वो हमारा ज़्यादातर प्रोविटामिन होता है। इसके अंदर आते हैं हमारे जितने भी रंग बिरंगे वेजिटेबल्स। जो सबसे पहले आता है हमारा कैरेट, जिसको हम लोग गाजर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग बोलते हैं शकरकंद, जो विंटर्स में ईजीली अवेलेबल होता है, तो आप इजीली इसको खा सकते हैं। उसके बाद आता है ट्यूनिप यानी कि शलजम। उसके बाद आता है हमारा स्क्वाश जो रंग बिरंगे जितने भी हमारे पंपकिन जो होते हैं उनको स्क्वाश बोला जाता है, तो उसके अंदर भी होता है पपाया यानी कि पपीता। और जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि केल हो गया, हमारा साग हो गया, सरसों का साग हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, तो इसके अंदर भी अच्छे अमाउंट में हमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। पर जो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए का माना जाता है वो होते हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्स। इसके अंदर जो हमारे लिवर, बीफ, चिकन, मटन, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, ये बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए प्रेजेंट होते हैं। अब हम समझते हैं कि विटामिन ए की कमी से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं, और आजकल रेटिनॉल के नाम से बहुत सारे क्रीम्स और प्रोडक्ट हमें मार्केट में दिखते हैं। तो विटामिन ए जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं, इनके टर्नओवर को इंक्रीज कर देता है। विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल और रेटाइना, तो याद रखिए रेटाइना के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और हमें अंधेरे, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि हमें अंधेरे में नहीं दिखेगा फिर। और जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं स्किन के, जो केराटिनाइजेशन मतलब कि जो स्किन में जो ड्राइनेस प्रिवेंट करता है, और जो हमारे जीआई सिस्टम यानी कि पेट में जो एपिथेलियल लेयर्स होते हैं उसके लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए बहुत सारे कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा और स्वस्थ रखता है, एक्टिव रखता है। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है अगर ज़्यादा हमने हद से ज़्यादा ले लिया तो। अब हम समझते हैं कि विटामिन ए क्या बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो हाँ, जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है उसके अंदर विटामिन ए एक मैंडेटरी वैक्सीन है, जो हमें 4 बार लगता है, और उसके बाद भी उसके सब्सिक्वेंट डोजेस होते हैं हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। जो पहला डोज लगता है विटामिन ए का वो लगता है 9 महीने की उम्र में, और कितना लगता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जो उसका दूसरा जो डोज होता है वो लगता है 16वें महीने में। उसके बाद 2 साल पे लगता है तीसरा डोज, और 2.5 ईयर्स पे लगता है चौथा डोज। उसके बाद हर 6 महीने के बाद हमें विटामिन ए का डोज बच्चों को लगवाना चाहिए। और कब तक लगवाना चाहिए? जब तक बच्चा 5 साल की उम्र तक ना पहुँचे, वरना उसको बचपन में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और विटामिन की डेफिशिएंसी से उसका ग्रोथ भी रुक सकता है। विटामिन ए हर डोज में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगता है। और आप विटामिन ए इजीली मार्केट में खरीद सकते हैं। वो एक शीशी में होता है, वो ऑयल के सस्पेंशन में प्रेजेंट होता है। जब आप विटामिन ए को देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ ये तेल सा जैसा है, शीशी में प्रेजेंट होता है ड्रॉपर के साथ। और आप अपने इम्यूनाइजेशन या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आप बच्चों को लगवा सकते हैं अगर आपका बच्चा इम्यूनाइज्ड नहीं है तो।
हर दिन का बात करें तो हमें हर दिन 3000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए लेने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अच्छे अमाउंट में साग सब्जियां और हेल्दी खाना खाते रहना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।